हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 18 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 16 फरवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है, फिर चाहे वो लल्लन टॉप क्वेश्चंस हो या फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट का रिवीजन आपको करवाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये वीडियो आपको रोज़ सुबह 6 बजे देख लेनी है और यहाँ पर आपको पूरी क्लास का रिविज़न बहुत ही कम समय में करवा दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की जो ये PDF है, ये क्लास नोट्स जो हैं, अगर ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, नमामि गंगे मिशन का दूसरे चरण से संबंधित। तो अभी हाल ही में नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की गई है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो नमामि गंगे मिशन का दूसरा चरण है, इसकी घोषणा कौन से मंत्रालय ने की है। तो इसकी घोषणा की है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसको कितनी अवधि के लिए शुरू किया गया है, कितनी अवधि के लिए इसकी घोषणा की गई है, तो वर्ष 2026 तक के लिए इसकी घोषणा की गई है। और इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो इसके लिए आपको बताना है कि 22,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो उद्देश्य आपको बताना होगा गंगा नदी की सफाई करना, वेस्ट का मैनेजमेंट करना और रिवर फ्रंट का मैनेजमेंट करना और प्रदूषित जल का उपचार करना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। और बात करेंगे नमामि गंगे मिशन के पहले चरण की, तो नमामि गंगे मिशन का जो पहला चरण है 2014 में शुरू हुआ था और 2021 तक चला था। और उसके बाद में जो दूसरा चरण है ये कब तक चलेगा, ये वर्ष 2026 तक चलेगा। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न, नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण की घोषणा कौन से मंत्रालय ने की, जल शक्ति मंत्रालय ने। ये जो मिशन है कब तक जारी रहेगा, वर्ष 2026 तक जारी रहेगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 22,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई करना। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 को। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, ये 1985 में शुरू हुआ था। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2070 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का, ये हो जाएगा गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा हो जाएगा, गंगेटिक डॉल्फिन। और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, प्रयागराज से हल्दिया तक। और आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। दो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तब आपको बताना होगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर पूछा जाए कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तब आपको बताना होगा कि जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद में राज्य पूछा जाए कि जो टिहरी बांध है कौन से राज्य में है, तब आपको बताना होगा कि ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। और इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की गई है जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कौन सी कंपनी के द्वारा? जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है, कहाँ पर खोला गया है? तो ये हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग कौन से राज्य की राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये शिलोंग में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। पहले नंबर की अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू की गई है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। तो विश्व में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन सबसे शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जर्मनी। और एशिया महाद्वीप में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन। पूरे विश्व में पूछेगा तो जर्मनी होगा और एशिया में पूछेगा तो चीन हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑफलाइन पे। ये ऑफलाइन पे क्या है? तो ये ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना है। क्या है? ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना है। और ये किसने शुरू की है? ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और एचडीएफसी बैंक ने इसके लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? क्रंच फिश डिजिटल कैश कंपनी के साथ में समझौता किया है। और ऑफलाइन पे जो है ये कितने शहरों में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 16 शहरों में। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये बन रहा है कि ऑफलाइन पे क्या है। ऑफलाइन पे जो है ये ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना है। इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऑफलाइन पे की शुरुआत की गई है। एचडीएफसी बैंक ने इसके लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तब आपको बताना होगा क्रंच फिश डिजिटल कैश कंपनी के साथ में समझौता किया है। और ऑफलाइन पे की शुरुआत कितने शहरों में की गई है? तो बताना होगा कि ऑफलाइन पे की शुरुआत 16 शहरों में की गई है। उसके बाद में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बैंक है? तो ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। कौन सा हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 5G सेवा की शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को। कितने शहरों में इसकी शुरुआत की गई है? 13 शहरों में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में, यानी कि 1921 में। और 1955 में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1955 में ये इसका नाम कर दिया जाता है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये हो जाएगा 14 बैंकों का, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तब आपको जवाब देना होगा 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तब आपको बताना होगा 1980 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तब आपको बताना होगा 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद में आरबीआई की स्थापना पूछी जाती है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
तब आपको बता देना है कि आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर के सेकंड संस्करण का आयोजन किसने किया है और इसकी थीम क्या है? दो प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर के दूसरे संस्करण का संस्करण भी याद रखना है। कौन सा संस्करण है ये इसका दूसरा संस्करण है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। थीम क्या है? समावेशी डिजिटल सेवा। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये भी याद रख लेना है कि ये इसका दूसरा संस्करण हुआ है इस बार। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जुड़वा बहनें के नाम से किसे जाना जाता है? तो जुड़वा बहनें विश्व बैंक और आईएमएफ को कहते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर होगा सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। और डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा इवेला। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक प्रश्न बताना है कि ये जो नागोजी ओंकाजा इवेला हैं ये कौन से देश की रहने वाली हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन से देश की रहने वाली हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कौन से आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और यंग हिल्टन आयोग को ही क्या कहा जाता है? यंग हिल्टन आयोग को ही क्या कहते हैं? शाही आयोग के नाम से जाना जाता है। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यानी कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आपको बताना होगा सीडी देशमुख। क्या बताना होगा? सीडी देशमुख बताना होगा। और वर्तमान गवर्नर हमने आपको बता दिया है कि वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान। प्रेसिडेंट कलर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है पहली बार किसे दिया गया था? भारतीय नौसेना को दिया गया था। और 1952 में ये किसे दिया गया था? 1952 में दिया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस बल को। और 2023 में अभी हाल ही में दिया गया है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये दिया गया है हरियाणा पुलिस बल को। किसे? हरियाणा पुलिस बल को। किसने प्रदान किया है ये सम्मान? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कई प्रश्न याद रखने हैं क्योंकि सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1951 में हुई। सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले भारतीय नौसेना को दिया गया था। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान सबसे पहले कौन से राज्य के पुलिस बल को दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बल को सबसे पहले दिया गया था। और अगर ऐसे पूछे कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था, तो भारतीय नौसेना को दिया गया था। अगर पुलिस बल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल को ये सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1952 में। और अभी हाल ही में यानी कि 2023 में ये सम्मान किस पुलिस बल को दिया गया है? तो हरियाणा के पुलिस बल को ये सम्मान दिया गया है। और किसने सम्मानित किया है? अमित शाह ने सम्मानित किया है। अमित शाह कौन है? ये वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 36वें संस्करण का जो सूरज कुंड मेला हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। 36वां यानी कि सूरज कुंड मेले का जो 36वां संस्करण हुआ कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तबला वादक से, यानी कि ये तबला वादक हैं। ORS घोल की खोज किसने की थी? ORS घोल की खोज की थी दिलीप महालोबिश ने।
और देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी, हरियाणा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 15 फरवरी को मनाते हैं। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। कैंसर दिवस, कैंसर दिवस हो गया 4 फरवरी। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है? वेटलैंड रीस्टोरेशन। क्या रखी गई है? वेटलैंड रीस्टोरेशन इस बार इसकी थीम है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। क्या है इस बार इसकी थीम? रेडियो एंड पीस। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खनन प्रहरी ऐप। खनन प्रहरी ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जवाब होगा कोयला मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कोयला के अवैध खनन को रोकना। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। खनन प्रहरी ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया और किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो मंत्रालय हो जाएगा कोयला मंत्रालय, उद्देश्य हो जाएगा कोयले का अवैध खनन रोकना। क्या हो जाएगा? कोयले का अवैध खनन रोकना। उसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया? प्रहरी ऐप बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। यू विन पोर्टल, यू विन पोर्टल जो है गर्भवती महिलाओं का समय पर वैक्सीनेशन हो सके इसके लिए लॉन्च किया गया। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए यह शुरू किया गया है। इसके लिए कितना फंड पास किया गया है? 4,800 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए पास किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया झारखंड में। और इस रेस, ये जो रेस है कितने किलोमीटर की है? ये जो रेस है 20 किलोमीटर की है। और विनर कौन बना है? विनर अगर मेल में पूछेगा तो अर्शदीप सिंह, और फीमेल में पूछेगा तो प्रियंका गोस्वामी। तो 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन झारखंड में किया गया। ये जो रेस है कितने किलोमीटर की हुई है? 20 किलोमीटर की। मेल विनर कौन बना है? अर्शदीप सिंह। फीमेल विनर कौन बनी है? प्रियंका गोस्वामी। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड से संबंधित ये 4 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े विमानन सौदे में 250 एयरबस 220 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।